इस वीडियो में प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा कि क्या जातियां भगवान द्वारा बनाई गई हैं एवं वर्ण क्या है। तो बहुत ही दुर्लभ जानकारी है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, वर्ण साधना के सोपान हैं। कर्म गीता के अनुसार आराधना है, चिंतन है। एक ही कर्म को उन प्रभु ने 4 भागों में बांटा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशय, यानी 4 वर्णों की संरचना मैंने की है। इतनी सी अर्धाली को लेकर भारत सहस्त्रों जातियों में उपजातियों में बंट गया या गुलाम हो गया। लोगों ने मान लिया कि 4 वर्ण भगवान ने बनाए, यह नहीं देखा कि भगवान ने क्या बांटा, क्या मनुष्यों को बांटा है। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागशय, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांट दिया। यदि कर्म समझ में आ जाए तो बंटवारा भी समझ में आ जाएगा। गीता के अनुसार यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। हे अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। यज्ञ एक निश्चित विधि है, इसके अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का एक बंधन है, ना कि कर्म। योग विधि साधन पद्धति को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म माने चिंतन। हे अर्जुन, इस कर्म को करके मोक्ष से अशुभात्, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार मुक्त हो जाओगे। एक ही कर्म पथ को 4 भागों में बांटा है। गुणों के दबाव के अनुसार आप चिंतन करते हैं तो आरंभ में आपका मन नहीं लगता। उस समय आप अल्पज्ञ हैं, शूद्र हैं, क्योंकि तामसी गुणों का बाहुल्य है। ऐसी दशा में परिचर्यात्म कम कर्म शूद्रस्यापि स्वभाव जम। सत्पुरुषों की सेवा और शरण सान्निध्य से विधि जागृत हो जाएगी, साधना हृदय से जागृत हो जाएगी। विधि जागृत होने के पश्चात दैवी संपद का अर्जन, वैश्य श्रेणी, साधना उन्नत होने पर संघर्ष झेलने की क्षमता आते ही क्षत्रिय श्रेणी में प्रोन्नति हो जाती है। भगवान मन की लगाम पकड़कर साधक को चलाने लगते हैं। उनके संरक्षण में संघर्षशील होना क्षत्रिय है। यहाँ से आज्ञा पालन ही भजन कहलाता है। अंतिम विकार भी समाप्त हो गया, अब कोई शत्रु है ही नहीं तो काटे किसे। तब ब्रह्म में विलय की योग्यता आ जाती है। उस समय शमो दमस तपः शौचम शांति रार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हे अर्जुन, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना, सरलता, धारणा, ध्यान, समाधि, वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि जब स्वभाव में ढल जाती है तो वह ब्राह्मण है। यद्यपि अभी वह भी पूर्ण नहीं है, सात्विक गुण अभी उसमें जीवित है। प्रभु का दर्शन, स्पर्श, प्रवेश और स्थिति पा गया तो वही व्यक्ति न ब्राह्मणों न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। वह किसी श्रेणी का कर्ता नहीं है, वह परम आनंद स्वरूप है। कैवल्य स्वरूप शिव मात्र शेष है। मित्रों, गीता के समापन पर भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुण, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्मों को मैंने विभक्त किया है, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार इन्हें प्रवृत्त किया है। अगर तामसी गुणों का बाहुल्य है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद है, 10 घंटे भजन में बैठते हैं, जिस मन को बैठना चाहिए वह भाग रहा है, 10 मिनट भी भजन नहीं करता, ऐसी अवस्था में वह अल्पज्ञ है या शूद्र है। उसके लिए परिचर्या ही कर्म है। अगर सेवा, शरण सान्निध्य से तामसी गुण क्षीण हो जाएंगे, विधि जागृत हो जाएगी, राजसी गुणों का संचार हो जाएगा तो क्रमशः उन्नत सोपानों पर वही अल्पज्ञ शूद्र अग्रसर हो जाता है। क्योंकि मित्रों, स्वभाव परिवर्तनशील है। एक बार जघन्य अपराधी रत्नाकर सप्त ऋषियों से टकरा गया। उसने ललकारा, खबरदार, जो कुछ है रख दो। महात्माओं ने कहा, वत्स, जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? रत्नाकर बोला कि चालाकी मत दिखाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। ऋषियों ने पूछा, इतना जघन्य अपराध किस लिए कर रहे हो? उसने कहा, परिवार के उदर पोषण के लिए। ऋषियों ने कहा, जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हें रौरव नरक की यातना मिल सकती है। क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे इस कृत्य में हिस्सा बटाएगा? रत्नाकर बोला कि अवश्य भागीदार होंगे। ऋषियों ने कहा, क्या उनसे कभी पूछा भी है? उन ऋषियों को बांधकर रत्नाकर अपने परिवार से पूछने गया तो सबने टकाटक उत्तर दिया कि अपनी करनी पार उतरनी। हमें क्या पता तुम क्या करते हो? हमने कब कहा कि डाका डालो? उदास खिन्न दस्यु ऋषियों की शरण में आया और अपने उद्धार का उपाय पूछा। ऋषियों ने उसे सांत्वना दी, हे वत्स, तुम अपराधी नहीं हो। तुमने जो कुछ किया है अनजाने में किया है। अज्ञान में तो सर्प पर भी पाप पड़ जाता है। लोग कभी शेर से टकरा जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तुम अनभिज्ञ हो, इसलिए कोई बात नहीं, बोलो राम राम। वह जन्म का पात की, उसके मुख से यह पवित्र नाम निकलता ही नहीं था तो उसने बोला माँ। ऋषियों ने कहा, और प्रयत्न करो तो बोला रा। ऋषियों ने कहा, दोनों को मिलाकर पढ़ो तो बोला मरा। ऋषियों ने कहा, तुम मरा ही पढ़ो, जब तक हम लौट कर ना आए तब तक यही पढ़ते रहना। यहाँ से जल पी लेना, यहाँ से फल खा लेना, नाम पढ़ते रहना, किसी से बोलना नहीं और कुछ देखना नहीं। हठी तो था ही, सो आदेश के पालन में लग गया। 12 वर्ष पश्चात महापुरुष लौटे
तो रत्नाकर की समाधि लग गई थी। उसके चारों ओर दीनकों ने बावी बना लिया, मिट्टी के ढेर खड़े हो गए थे। उनके बीच में होने से उसका नाम वाल्मीकि पड़ गया। ऋषियों ने उसे सचेत किया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। वाल्मीकि ब्रह्म के समानांतर स्थिति पा गए। तो बदल क्या गया था? शरीर तो वही था, लेकिन स्वभाव परिवर्तनशील है। तामसी गुणों का दबाव था, तो वही व्यक्ति डाकू, लुटेरा, हत्यारा, अनभिज्ञ जीव था। महापुरुषों की शरण, साधना और सानिध्य से साधना की टूटी फूटी लड़ी कड़ी में अल्पज्ञ स्तर मरा मरा से आरंभ किया और ब्रह्म के समानांतर स्थिति वाले हो गए। भगवान श्री कृष्ण आश्वस्त करते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई पाप नहीं जो मेरी शरण में आने से समूल नष्ट ना हो जाए। मित्रों, आप एक ही जन्म में यह कार्य कर सकते हैं। वाल्मीकि उसी शरीर से दस्यु थे और फिर ब्रह्मर्षि हो गए। वर्ण साधना के क्रमोन्नत सोपान हैं। समाज में प्रचलित जातियां तो कबीलों के नाम हैं। किसी के कई लड़के हैं तो पुकारने के लिए अलग अलग नाम तो रखना ही पड़ता है। जातियां कुल गोत्र के संबोधन हैं। इनसे धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। जातियां बदलती रहेंगी। कोई अपना गांव छोड़कर कहीं अन्यत्र गया तो गांव के नाम पर, प्रदेश के नाम पर भी जातियां बन जाती हैं। वंश में कोई वरिष्ठ पुरुष हो गया तो उसके नाम पर भी जातियां बनती हैं। इसी तरह व्यवसाय भी जाति की संज्ञा पा लेता है। यह तो हमारे पूर्वजों के कीर्तिमान हैं, गौरव गाथाएं हैं। धर्म से इनका संबंध नहीं है। गीता के अनुसार मनुष्य या तो आस्तिक या नास्तिक, देव प्रधान या प्रकृति प्रधान, देवता या असुर, इन दो जातियों में विभक्त है और वर्ण साधना के 4 क्रमोन्नत सोपान हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। हे अर्जुन, संसार एक रात्रि तुल्य है। इसमें हर प्राणी अचेत है, लेकिन संयमी पुरुष जाग जाता है। जहाँ गीतोक्त साधन समझा, जहाँ पहला चरण रखा तो वह जाग गया। जाने तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागृति के पश्चात साधना को एक ही कर्म के क्रमोन्नत सोपानों में प्रवेश मिलता जाता है। अल्पज्ञ शूद्र अवस्था में पहले समर्पण से आरंभ है। विधि जागृत हुई तो प्रकृति के द्वंद से शनैः शनैः आत्मिक संपत्ति अर्जित की जाती है, जो निज संपत्ति है, निश्चित कल्याण करने वाली है। साथ ही गौ संयम, इंद्रिय संयम, यही वैश्य श्रेणी है। भगवान के हाथों का यंत्र बनकर चलने की क्षमता आने पर संघर्ष झेलने की क्षमता आ जाती है। यही क्षत्रिय वर्ण है। और जब विकार समाप्त हो गए, ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई, तो वही ब्राह्मण वर्ण है। प्रभु का दर्शन, स्पर्श और प्रवेश मिल गया तो श्रेणियां समाप्त। अब कर्म करने से ना लाभ है और ना छोड़ देने से कोई क्षति। ना प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु शेष रह जाती है, ना ही कोई भगवान अलग है जिसे वह ढूंढे। यही गीता शास्त्रोक्त वर्ण है, साधन विधि है। शास्त्र विधि छोड़कर भजने से भजन ही क्या है? वह अनभिज्ञ अवस्था है, अन्य कुछ भी नहीं। निष्कर्षतः भारत में जाति व्यवस्था किसी ने नहीं बनाई, बल्कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की आजादी थी। बाद में संबंधित कर्म के आधार पर भी उसकी पहचान बन गई। जैसे लोहे का काम करने वाले को लोहार और हलवा मिठाई बनाने वालों को हलवाई, सोने का काम करने वाले को सुनार, बुद्धि का काम करने वाले को ब्राह्मण, शस्त्र धारण करके युद्ध करने वाले को क्षत्रिय, मकान बनाने वाले को शिल्पकार, हीरे जवाहरात का काम करने वाले को जौहरी, कपड़ों की धुलाई करने वाले को धोबी, बीजों से तेल निकालने वाले को तेली आदि कहते हैं। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको जय श्री कृष्ण।